विदुर जी गंगा स्नान करने के लिए गए थे। रास्ते में सुना कि कल द्वारिकानाथ द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आ रहे हैं संधि प्रस्ताव लेकर। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी थी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 प्रकार का भोग लगाओ, 56 मन के रुई के गद्दा बनाओ शयन करने के लिए भगवान को। जब यह विदुर जी सुने तो आनंद बावले हो गए, मुस्कुराने लगे। आनंद में कुटिया में आए। उस दिन अकेले गंगा जी स्नान करने के लिए गए थे। विदुरानी पूछती हैं सुलभा कि आज बड़ा आनंद में दिखाई दे रहे हैं। देखिए चेहरा सब कुछ बता देता है कि आप खुशी हैं कि दुखी हैं। आज बड़ा आनंद में दिख रहे हैं प्रभु, क्या बात है? तो उन्होंने कहा सत्संग में सारी बात बताऊंगा। सत्संग होने लगा तो कहे कि सुना है कि 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहकर और 12-12 घंटा तक भगवान की भक्ति अगर की जाए तो भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। सुलभा कहती अरे प्रभु, अरे आप सही कहे। मैं कल रात में मैंने एक सपना देखा। सुलभा कह रही है कल रात में मैंने एक सपना देखा। क्या देखी? मैंने देखा कि भगवान की रथ यात्रा निकली हुई है। भगवान रथ पर सवार होकर और आ रहे हैं और ब्राह्मण देवता लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और मेरे तरफ और आपके तरफ देखकर मन भगवान मुस्कुरा रहा। अब तो जब विदुर जी ने सुना ना तो उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। देवी धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य हो गई। तेरी तपस्या का फल कल मिलेगा। हम लोग 12 वर्ष तक भगवान की भक्ति करते रहे। आज तू अधिकारी जीव है, हमसे भी 2 कदम आगे निकल गए। कल सचमुच भगवान का दर्शन होगा, रथ यात्रा कल निकलेगी। इतना सुनते ही सुलभा की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि भगवान के साथ कुछ परिचय है कि नहीं? कहा कि हाँ परिचय है। उन्हें मैं जब वंदन करता हूं तो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप मेरे विदुर चाचा हो। मैं तो कहता हूं कि मैं तो आपका दासानुदास हूं, दासी पुत्र हूं। तो हाथ पकड़ कर कहते हैं चाचा ये मत कहिएगा, आप मेरे चाचा हो। जीव जब नम्र होकर प्रभु के शरण में जाता है ना, जीव को प्रभु अपना लेते हैं। सुलभा कह रही है कि भगवान से परिचय है तो अपने घर निमंत्रण दे दीजिएगा भोजन करने के लिए। कहे कि देखो देवी, मेरे निमंत्रण को अस्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन ये टूटी फूटी झोपड़ी में भगवान को बुलाओगी। भगवान महलों में सोने के महल में रहने वाले हैं और 56 मन के रुई के गद्दे पर शयन करते हैं, 56 प्रकार का भोग भोगते हैं, 56 कोट यादवों के यदुपति हैं। तुम्हारे पास क्या है? एक टूटी फूटी झोपड़ी, बैठाने के लिए एक टूटी चारपाई भी नहीं है, एक कुश की चटाई है, इसी पे बैठा होगा। खाने के लिए क्या है? 56 प्रकार के भोग की जगह पर
बथुए का साग है, क्या तुम ये भगवान को ये साग तुम खिलाओगी? अपने सुख के लिए कभी भगवान को दुख नहीं देना चाहिए। अभी हम लोगों के पाप कुछ शेष है। देखो, भगवान का दर्शन तुम करोगी, लेकिन भगवान अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत करना। समय समय का फेर है। अरे कभी हम लोगों के पास महल होगा, बढ़िया बिस्तर होगा, बढ़िया भोजन होगा, तो भगवान को बुला के खिलाएंगे हम लोग। अब ये कहती हैं कि प्रभु गरीब होना कोई अपराध है क्या? सुना है कि गरीबों के यहां प्रभु बहुत जल्दी जाते हैं। सबरी क्या थी? सबरी क्या थी? कौन सा जो है 56 प्रकार का उसके पास भोग था, और कौन सा जो है, कौन सा उसके पास महल था, कौन सा 56 मन के रुई का गद्दा था। लेकिन भगवान गए और जाकर बेर खाए। भगवान भावना के भूखे होते हैं। वहां से कहते हैं कि देखो अभी कुछ मत सोचो, फिर देखा जाएगा। इसके बाद से भगवान का दूसरे दिन भगवान रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, और ब्राह्मण वृंद लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और सर्वत्र जय जयकार हो रही है। सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। विदुर और सुरभा भी देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं तो मेरी तो ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि मेरे घर भगवान आएंगे, लेकिन क्या एक प्रेम भरी नजरों से हमें देखेगी भी नहीं? हे कृष्ण, मैं जन्मांतर तक आपके दर्शन के लिए मैं भूखा हूं, यहां के तरस गई है। प्रभु एक नजर तो डालिए मेरे ऊपर। भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे, भगवान की नजर नीचे की तरफ झुकी है। लेकिन जब उनका रथ विदुर और सुलभा के पास आया, तो विदुर सुलभा की तरफ देखकर भगवान एकाएक नजर उठाए और देखकर मुस्कुराने लगे हैं। भगवान जब मुस्कुराए न, तो विदुर और सुलभा पपक पपक कर रोने लगे कि चलो भगवान मेरी तरफ देखे तो। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरे विदुर चाचा कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान हस्तिनापुर गए। 1 महीने से धृतराष्ट्र और दुर्योधन भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। भगवान जाते ही कहे कि मैं यहां द्वारिकाधीश के हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूं। दूत नाम सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया और भगवान को गालियां देने लगा, भगवान को मारने के लिए भी चला। भगवान कहते हैं देखिए 5 गांव दे दो। वह जो है भगवान उसी समय विराट स्वरूप धारण किए और सब वहीं पर गिर पड़े। उसने कहा कि सोई की नोक पर रखी जा सके उतनी भूमि भी है कि 100 मैं पांडवों को युद्ध के बिना नहीं दे सकता, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। भगवान का बहुत अपमान किए सभी दोनों पिता पुत्र धृतराष्ट्र दुर्योधन, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। वहां से
और नहीं तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन बाद में हाथ जोड़कर कहने लगे कि इन भाइयों के झगड़ों से आप दूर रहिए, आपके लिए ये 56 प्रकार का भोग तैयार है, भोग भोगिए, 56 मन के रूई के गद्दे पर शयन करिए। भगवान कहते हैं ऐसे किसी को खिलाया जाता है? बड़ा स्वागत तुम लोगों ने किया, लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र लेकर गालियां दिया। भगवान क्या कहते हैं, ये महाभारत का श्लोक है, सप्रीति भोजनान्यानि आपद भोजानि वा पुनः नाचा तुम प्रिय से राजा नहीं में करहि चित। सप्रीति भोजनान्यानि, अगर प्रेम हो ना और मैं भूखा रहता हूं तो किसी के घर से मांग कर खा भी लेता हूं, ये किसी की बात है। प्रेम है तो आदमी मांग कर खा भी लेता है ना। जिस घर में आप ठहराए हैं कुशवाहा जी के बड़े अच्छे लोग, तो कहते हैं कि कोई बात हो तो बताइएगा। हम कहे इतने आप लोग अच्छे हैं कि हम तो मांग कर खा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्रीति भोजनान्यानि आपद भोजानि वा पुनः। प्रेम हो तो आदमी मांग कर भी खा लेता है, प्रेम हो तो। अगर भूखा रहता हूं तो मैं मांग कर खा लेता हूं, लेकिन न तो तुम प्रेम से खिलाना चाहते हो और न तो मैं भूखा हूं, इसलिए न तो तेरे घर भोजन करूंगा न ठहरूंगा। मेरा एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं उसके घर ठहरूंगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मण कहने लगे आप दुर्योधन के घर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे घर कर लीजिए। कहा कि मैं किसी के घर अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा एक भक्त जो 12 वर्ष से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं उसके घर भोजन करूंगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मण कहने लगे कि हम लोग वेद संपन्न ब्राह्मण हार गए और धन्य है विदुर जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ठोकर मार दिया 56 प्रकार के भोग को और चले आए कुटिया में। अब कुटिया में आकर इधर जो है भगवान का कीर्तन चल रहा था। विदुर सुलभा कीर्तन कर रहे हैं, 3 घंटा तक कीर्तन करते थे, उनका कीर्तन चालू था। और भैया 2 घंटा से भगवान खड़े हैं और उनका कीर्तन नहीं बंद हो रहा है। वो नहीं जा रहे हैं, जिनका कीर्तन कर रहे हैं वो तो साक्षात दरवाजे पर खड़े हैं। अरे भज मन राम के भजनिया बलिया मेरा 2 घंटा हो गया, भगवान अब थक गए तो कमर पर हाथ लगा लिया, खड़ा खड़ा कहे कि बाप रे बाप, इनका कीर्तन कब पूरा होगा। कबो कबो कथा आगे बढ़ेला ना, इज्जत कम होता, और जगह कहीं अगर कथा बढ़ जाला तो विनोद बाबा कहले बाप रे बाप, पेटवा पीठी में धंस गई, अब का करी। महाराज उहे हाल भगवान का हो गई बा। कल इनका कीर्तन कब बंद हो, ये लोगन का दोनों प्राणी का है ना, भूख के मारे छटपटा तनी पेट पीठी में धंस गई बा। महाराज और रोहन ला गई, देखल जा ये भगवान हमें कि 56 प्रकार के भोग सामने ठोकर मार के आ गए ना, अब भाजी खाए का भूख लागल बा इनके। गए, रहा नहीं गया तो गए और जाकर दरवाजा खटखटाया है। दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खटखटाया तो सामने देख रहे हैं चतुर्भुज रूप में दोनों
दोनों पति पत्नी बाहर निकले कि लग रहा है कोई आया है, तो देख क्या रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं। किस रूप में? चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है। ये 12 वर्ष की आज इनकी तपश्चर्या आज पूरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज एक तक निहार रहे हैं, कुछ सूझ नहीं रहा, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। भगवान कहे तू अंदर आने के लिए भी नहीं कहे। भगवान अपने हाथ से विदुर का हाथ पकड़ लिया। भगवान ही अगर आपका हाथ पकड़ ले तो ए भैया जो है, भगवान ही अगर हाथ पकड़ ले आपका तो कितना आनंद आएगा। प्रेमातिरेक के कारण कंठवरुद्ध हो गया। अंदर कहे कि विदुर चाचा अंदर चलिए, अंदर लेकर आते हैं। और दोनों पत्नी को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें। इतना बड़ा आदमी भगवान आ गए और क्या करें। तो तुरंत ही भगवान कहे तो बैठने के लिए भी नहीं कहे, तो कुश की चटाई अपने हाथों से झाड़ दिया और झाड़ कर आधी चटाई पर विदुर जी को बैठाया और आधी चटाई पर अपने बैठ गए। विदुर जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे। भगवान कहते हैं विदुर चाचा मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के घर भोजन नहीं मिला है क्या है आपको? कोई कहेगा आपके घर कोई आ जाए इस तरह से, लेकिन प्रेम में बावले हो गए हैं। कहते हैं कि चाचा आप जिसके घर का भोजन नहीं करते ना, मैं भी उसके घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, मुझे भोजन करा दो। दोनों पति पत्नी को कुछ सूझ नहीं रहा। तब तक भगवान की नजर चूल्हे पर कड़ाही भर के भतुए का साग देखा। अब तो भगवान मानो अमृत मिल गया, दौड़ कर गए, आज जाकर पूरी कड़ाही उठा लाए। अब बैठकर जल्दी जल्दी भाजी खाने लगे। जब खाने लगे ना तो भगवान के आंखों में आंसू आ गया और कहे कि विदुर चाचा आज बहुत दिनों के बाद मेरी जसोदा मैया याद आ गई। इसी तरह से मेरी जसोदा मैया अपने गोदी में बिठाकर मुझे साग खिलाती थी, भाजी खिलाती थी। विदुर और विदुरानी पपक पपक कर रोने लगे। स्वादिष्टता एक निष्ठता वस्तु में नहीं होती भैया। शत्रु के घर की हलवा पूरी भी विष के समान लगती है। ए भैया दुर्योधन के घर भगवान को मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, लेकिन विदुर जी की भाजी खाई। अतः आज भी लोग गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर मिष्ठान अच्छे नहीं लगे भगवान को, लेकिन भाजी खाई विदुर के यहां, इसलिए आज भी लोग गाते हैं। महाराज कहते हैं कि भगवान संधि प्रस्ताव कराने में विफल हो गए। अब ये बेचैन हो गया धृतराष्ट्र, किसी को आप अपमानित कर दीजिए, आपके घर कोई आया और उसका अपमान कर दीजिए तो आप सुख चैन से नहीं रह सकते भैया।